How does a topper become a dumb person? What am I doing? Like मैं इतना कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि शिफ्ट ऑफ जेई एंड मेरा जो रिश्ता है ना वो सदियों पुराना प्यार इश्क मोहब्बत वाला रिश्ता है. हर बार इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ. You don't have to sacrifice your happiness for Jay. Hi, hello guys. आज हम बात करेंगे why Jay is not worth self isolation. Like आज 28 जैन है जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी एंड आज सबका लाइक Jay हो गया होगा फर्स्ट अटेम्प्ट एंड उसके बाद सब यही किसी किसी का अच्छा गया होगा. आई कैन अंडरस्टैंड. किसी किसी का बेकार गया होगा. आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. बट वी हैव टू टॉक अबाउट दिस. Why is Jay not worth the social isolation it gives us students? Like तुमने कितनी बार सुना है कि कोई टीचर है वो बोलता है कि सब त्याग दो, फ्रेंड्स को त्याग दो, फैमिली त्याग दो, घूमना जाना बंद कर दो, जस्ट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके बाद तो लाइफ सेट है. लाइक है ना. यही तो सब बोलते हैं कि एक बार बस एम्स में हो जाए, एक बार बस आईआईटी में हो जाए, देन आवर लाइफ इज़ ऑलवेज सेट, विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस, राइट? क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कैमरा के सामने आके अपने आप को रिकॉर्ड करूँगी. then also I'm here, like I'm talking about this because it's important. I'm not saying कि सबका IIT हो जाएगा. I'm not saying कि सबका IIT नहीं होगा. The thing is, ये स्टोरी शुरू होती है हमारी 10th क्लास से. I used to be a very social kid, okay? Like जो बहुत सब दोस्तों की दोस्त होती है, सबको चिढ़ाती है, सबसे बात करती है, ऐसा शाय वही नहीं होती है. Then once I was scrolling through YouTube in my 10th standard, I came to know about something called IIT JEE. And being a math enthusiast, which I'm still a math enthusiast, okay? I genuinely love mathematics. That's the only reason I went with JEE. Then उसके बाद मैंने जो गलतियाँ की, एनवायरनमेंट इज़ वेरी नेसेसरी बोल के मैंने खुद को ही एनवायरनमेंट से हटा दिया. लाइक व्हाट एम आई डूइंग? लाइक मैं इतना कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रही हूँ? अगर आपको IIT चाहिए तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा. एंड बीइंग अ नर्ड, लाइक द टॉपर बच्चा होता है, द नर्ड, आई टुक दैट टू द हार्ट. आई वाज लाइक okay, for IIT JEE I will do everything in my power to get that, and that was the biggest mistake of my life. मैंने क्या किया, मैंने सब अपने दोस्तों के नंबर डिलीट कर दिए. So WhatsApp पे I only have like 10 contacts in my phone at that time. That was how isolated I was. Like I took that to the heart कि सब त्याग दो and life त्याग दो. दोस्त कुछ नहीं होता. लाइफ में सिर्फ पढ़ाई तो सब कुछ है, राइट? अब आप एक 16 साल की बच्ची को ये बोलोगे कि आपको IIT के लिए सब त्यागना होगा, दोस्तों से बात करना बंद करनी होगी, कहीं भी बाहर नहीं जाना होगा घर से, तो वो क्या सोचेगी? मेरा गोल था कि मेरी अंडर 500 रैंक आ जाए ताकि मुझे IIT बॉम्बे MNC मिल जाए. दैट वाज माई गोल एट द स्टार्टिंग ऑफ क्लास 11th. क्लास 11th स्टार्ट हुआ, मैंने बहुत प्रेपरेशन की. मैं सुबह कोचिंग जाती थी. कि मेरा घर बहुत दूर था कोचिंग से, तो वैन वाले मुझे सबसे पहले पिकअप करते थे. तो मुझे 6 बजे रेडी होना पड़ता था. 6 बजे रेडी होती थी मैं. कोचिंग मेरी होती थी 7:30 पे स्टार्ट. टू बी ऑनेस्ट शायद 7:20 पे होती थी, अब तो मुझे याद भी नहीं है. तो बजे स्टार्ट होती थी, देन मैं चली जाती थी कोचिंग. कोचिंग के बाद हमारी क्लासेस लगती थी अप्रॉक्स 2 बजे तक. बट क्या होता था ना कि एक स्टे बैक करके एक रूल आता था, तो आई यूज्ड टू स्टे बैक इन माई कोचिंग. हमारा जो इवनिंग वाला बैच होता था ना, उसमें भी मैं पढ़ती रहती थी. लाइक अकेले सेल्फ में बैठ के मैं पढ़ती रहती थी. एंड 8 बजे तक वो ख़त्म हो जाता था, तो 8:30 तक छुट्टी हो पाती थी वैन से जाते जाते, वैन में जाते जाते. फिर मैंने बताया कि मैं सबसे पहले मेरे को लेते थे, तो मेरे को सबसे बाद में भी छोड़ेंगे. तो मैं घर आती थी 10 10:30 तक. यस, ये दिस वॉज माई लाइफ. ये मैंने बहुत दिन किया है. लाइक आई कैन नॉट टेल यू. आई डोंट नो कि मैं उस टाइम कैसे इतना पढ़ लेती थी. आई लिटरली यूज टू बिलीव कि IIT JEE नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में. बट आई जस्ट वॉन्ट कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो. तो एक पॉइंट पे सबने गिव अप कर दिया था. लाइक मेरे सारे फ्रेंड्स ने, मैंने सबको छोड़ दिया था. घर की कोई शादी होती थी, मैं कभी नहीं गई. कोई भी शादी में मैं नहीं गई. कहीं घूमने नहीं गई मैं 2 साल से. सो इन द स्टार्टिंग सब कुछ सही जा रहा था. लाइक सबको छोड़ने के बाद कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो सब सही जा रहा था. मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे, मैं टॉपर थी. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जून जुलाई अगस्त बीता. अगस्त के बाद मेरे मार्क्स थोड़े गिरने लगे.
तो मुझे खुद पे शक भी हुआ कि क्या मैं अपना 100% दे भी रही हूँ या नहीं दे रही। ये एक 16 साल की लड़की ने खुद से पूछा, कैन यू बिलीव दैट? जो 16 साल की लड़की थी ना, जिसने अपना खाना पीना सोना सब त्याग दिया था, उसने खुद से पूछा क्या तुम अपना 100% नहीं दे रही हो? बल्कि वो तो सुबह के 6 बजे से लेके 10:30 रात के सिर्फ कोचिंग में ही रहती थी, सिर्फ पढ़ती रहती थी। उसके बाद क्या हुआ, कभी मैं टॉप करती थी, कभी मैं टॉप नहीं करती थी। एक और हमारी क्लास में था जो कि हर बार टॉप करने लगा, उसके मार्क्स इम्प्रूव होने लगे एंड मैं होने लगी थोड़ा डिप्रेस। उसके बाद से मैं कभी अच्छा नहीं कर पाई अपनी क्लास में। मेरे को आज भी एक दिन याद है, मैं कोचिंग से आई, मैं बहुत रोई। मैं मम्मी की गोद में गई, मैंने अपना सर ऐसे रखा उनकी गोद में एंड मैं रोने लगी कि मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ। आई वाज लाइक मम्मा, मैं दिन के 14-16 घंटे पढ़ती हूँ और वो बंदा सिर्फ टॉपर बच्चे की चीटिंग करके अच्छे मार्क्स ले आता है। लाइफ इज़ सो अनफेयर। यू डोंट हैव टू सैक्रिफाइस योर हैप्पीनेस फॉर जेई। जो आपके जिगरी दोस्त हैं ना, उनको कभी मत छोड़ना। समझाना उन्हें, थोड़ा प्यार से बिठा के समझाना कि भाई मुझे ये करना है, प्लीज़। तो आइदर यू सपोर्ट मी और आई हैव टू कट टाइज, राइट। मैंने क्या किया था, मैंने सबको डिच कर दिया था, मैंने सबको गोस्ट कर दिया था, मैंने सबके नंबर डिलीट कर दिए थे, मैंने सारे ग्रुप्स में एग्जिट कर दिया था। किसी को मेरा नंबर नहीं ओके, मैंने नया नंबर भी लिया था, ओके, और वो नया नंबर मैंने किसी को नहीं दिया था, कुछ लोगों को छोड़ के। यू डोंट हैव टू डू दैट, ओके, क्योंकि अभी बहुत रिग्रेट होता है। ये मैं किसी को समझाने बैठूँगी ना तो कोई नहीं समझता है। बहुत जो डिग्री दोस्त हुआ करते थे वो भी नहीं समझते अब मुझे, क्योंकि मैंने उन्हें 2 साल से बात ही नहीं किया है ना। उनको भी तो हर्ट हुआ होगा कि ये 2 साल से कहाँ थी। एक तो देखो सब बात अच्छे से करते हैं बट वो बॉन्डिंग है ना वो चली गई। ऑल्सो ये वाली स्टोरी टाइम आपको चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। ये वाली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ आई लॉस्ट ऑल माई फ्रेंड्स। मेरा एक दोस्त है, वो है ना क्लास का सबसे मस्तीखोर बच्चा था, वो ही सबसे ज़्यादा मस्ती करता था एंड देन रिजल्ट में भी उसका ही सबसे अच्छा आया है। उसको देख के मैं तब तो नहीं सीख पाई लाइफ में बैलेंस, बट अब मैं बता रही हूँ आपको एंड अब मैं सीख भी गई हो कि लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। डीप फोकस वर्क करना है आपको, 12-12 घंटे से अच्छा 6 घंटे का डीप फोकस वर्क करो जैसे उसने किया। उसने अपनी लाइफ को बैलेंस में रखा, उसने अपने सारे दोस्त रखे, उसने मस्ती की, उसने जेई निकाला, वो टॉप के आईआईटी में सीएसई ब्रांच लेके बैठा है। पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके चलो, आप दोस्तों से भी बात करो। मैंने ये नहीं बोला कि आप रोज़ शाम को गेड़ी मारने जाओ, राइट, वो भी नहीं करना है आपको। महीने में एक बार तो बात कर लो। मैंने तो सालों से बात नहीं की, तो मैं आपको सलाह दे सकती हूँ कि एक महीने में एक बार बात कर लो। उससे भी दोस्त समझ जाते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं ना वो समझ जाते हैं। जिन पीपल सिर्फ जज कर सकते हैं आपको अगर आपका रिजल्ट अच्छा ना आए तो, बट क्या वो आपकी मेंटल हेल्थ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? कि बहुत सारे लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे, बट वो जो 1-2 लोग देखेंगे ना, और जो लोग सेल्फ आइसोलेशन से बच जाएंगे, ये वीडियो तब सक्सेसफुल हो जाएगी। लाइक यूट्यूब को मैं थैंक यू बोल दूँगी उस दिन कि आपने ये उन लोगों को दिखा दी जिनको मैं बचाना चाहती थी एंड वो बच गए। उनकी लाइफ मेरे जैसी नहीं हुई कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे रिश्तेदार मुझे पूछते नहीं हैं क्योंकि मैंने उनसे नहीं पूछा ना। वो बुरे नहीं हैं, वो सिर्फ मेरी तरह मुझे ट्रीट करते हैं। वो नहीं सुना आपने? लोगों को उनकी तरह ही ट्रीट करो, वो वही कर रहे हैं। अब मैं उन्हें ब्लेम नहीं करती। मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड थी, मैं देन इंट्रोवर्टेड बन गई। अब मैं अपने एक्सट्रोवर्टेड में फिर से जा रही हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्टेड नहीं हूँ यार। बात करने में तो अभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं किसी से बात कर सकती हूँ। ऐसे रोड पे कोई चल रहा होगा ना, मैं ऐसे ही उसको कन्वर्सेशन में ले लूँगी। बट देन आई यूज्ड टू एक्ट लाइक इन इंट्रोवर्ट, क्योंकि टीचर्स को वही था ना, जो टॉपर बच्चा होता है वो किसी से बात नहीं करता है, शांत रहता है, क्लास के पीछे बैठता है, आई मीन क्लास के आगे बैठता है, कुछ बात नहीं करता है, सिर्फ अपने नोट्स देखता रहता है। यही तो होता है टॉपर बच्चा। एंड देन आई यूज्ड टू मिमिक दैट कि मैं हूँ टॉपर बच्चा। मेरी सिटी के जब बेस्ट बच्चे मुझे मिले तब उनसे कंपटीशन हुआ, तब मुझे पता चला कि मैं इतनी अच्छी बच्ची नहीं हूँ। समझ बाद में आया कि 10th कहाँ है और 12th किधर है। भाई 10th से 11th तक का जंप भी बहुत बड़ा है, 11th से 12th तक का जंप तो भूल जाओ। हाउ डज अ टॉपर बिकम अ डम पर्सन? अगर आपको मेरे जेई एक्सपीरियंस जानना है तो कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रेजी। टफेस्ट शिफ्ट ऑफ जेई। एंड मेरा जो रिश्ता है ना वो
सदियों पुराना प्यार, इश्क, मोहब्बत वाला रिश्ता है। तो हर बार वही मिलती है मुझे, हर बार मेरी टफेस्ट शिफ्ट या सेकंड टफेस्ट शिफ्ट ही रही है। थैंक यू। सो ओके, ये वीडियो को मुझे है ना बहुत सीरियस बनाना था, बट मैं सीरियसली बात नहीं कर सकती। बट द टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव, राइट? सो मैं चाहती हूँ कि तुम ये फील करो जो मैंने फील किया है। मैंने सारे अपने दोस्त खो दिए, बस मैंने खुद को नहीं खोया है। मैं खुद के साथ अभी भी हूँ, खुद की। समटाइम्स आई फील कि इतनी मेहनत करके भी नहीं मिला, कुछ तो मिल जाता। यू जस्ट हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि कभी ना कभी तो सक्सेस आपको मिलेगा ही। सक्सेस इज़ योर्स, नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। मैं डरती हूँ इस बात से कि आप मुझे जज करेंगे, जो कि हो रहा होगा, अभी भी जज कर रहे होंगे बहुत सारे लोग जो कमेंट करेंगे, हेट कमेंट्स मिलेंगे मुझे, आई नो। बट आई वाज लाइक, वही है ना, कोई एक दो लोगों की मदद हो जाएगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। डोंट आइसोलेट योर सेल्फ। जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो सोशल बींग्स हैं। वी आर मेड टू बी इन अ ग्रुप। कुछ लोग होंगे एक्सेप्शन, बट देन ऑल्सो वी नीड अदर्स। वी ऑलवेज नीड अदर्स इन आवर लाइफ। वी कैन नॉट live on this planet alone. You cannot live on this planet alone. Purpose of this video is to stop that 10th, 12th, 11th graders from doing the mistake that I did during my JEE preparation. Don't isolate yourself from the world. घूमने जाओ, महीने में 3 महीने में एक बार जाओ, घूमने जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। आई फील बैड फॉर द कोटा स्टूडेंट्स जो इतने आइसोलेटेड हैं। मेरी कुछ कोटा स्टूडेंट से बात हुई थी, जो मेरे एक दो दोस्त थे, वो तो मुझसे बात करके ही खुश हो जाते थे। इतने आइसोलेटेड थे वो लोग। एंड मैं इतनी भी आइसोलेटेड नहीं थी कि मेरे साथ कोई दोस्त ही नहीं है बात करने को, मुझे कुछ बोलना है तो। मेरे वो दो दोस्त थे ना, थे जिनसे मैं बात कर सकती हूँ अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो, जो कि मैं करती नहीं थी, क्योंकि आई वाज लाइक कि सब त्यागना होगा ना। एक और दोस्त है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उसे ये सब समझाया तो उसको समझ आ गया। जो जेई के बाद कॉलेज लाइफ होती है ना, वो इतनी आपको पसंद क्यों आती है? क्योंकि आप एक जेल से बाहर निकलते हो। जब जेल में होते हो ना अकेले, उसके बाद जब बाहर निकलते हो, जब इतने सारे दोस्त बनते हैं, वो आपको बहुत पसंद आती है, वो बहुत याद भी रहती है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट लाइफ फॉर माई सेल्फ। आई जस्ट वॉन्ट टू गो कॉलेज यार। लाइक एक रूम में बंद बंद बंद, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप अपने दोस्तों को कट नहीं करेंगे, आप अपने दोस्तों को टाइम देंगे। अच्छे दोस्त, सारे दोस्तों का मैं नहीं बोल रही हूँ, जिगरी दोस्त होंगे वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, सबका ध्यान रखेंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखेंगे, उनसे रेगुलरली बात करेंगे। उसके बाद टीचर्स से भी बात करते रहेंगे, टीचर्स से कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप टीचर से कनेक्टेड नहीं रहेंगे ना, आपका सब्जेक्ट पीछे छूटता जाएगा। ओके। उसके बाद लाइफ में बैलेंस लाएंगे। सोना, पीना, खाना, ये आपकी 3 चीज़ें, 3 वेरिएबल्स ऑफ लाइफ है। दिस इज़ परमानेंट वेरिएबल्स ऑफ लाइफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोना नहीं त्याग सकते, एंड के कुछ दिनों में त्याग देंगे, दैट्स फाइन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, बट पूरी लाइफ आप नहीं त्यागेंगे। सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गो एंड ड्रिंक वाटर राइट नाउ। Live your life during your preparation, live your life after you did your preparation, live your life अगर IIT मिल गया तो, live your life अगर IIT नहीं मिला तो। Living your life is the point। अपनी लाइफ जीना मत भूलना, that's very important, like बहुत important है लाइफ जीना। Okay, bye bye।